Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम पीटर बर्जर की सीरीज़ का फाइनल लेक्चर में पहुंच गए हैं और आज शुरू करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से कि आप जो दुनिया देख रहे हो क्या वो रियलिटी नेचुरली एग्जिस्ट करती है या फिर सोसाइटी उस रियलिटी को क्रिएट करती है। अगर कल इंस्टाग्राम लाइक डिसअपियर हो जाए तो क्या इन्फ्लुएंसर की पॉपुलैरिटी सेम रहेगी? अगर डिग्री को सोसाइटी वैल्यू देना बंद कर दे तो क्या डिग्री की इम्पॉर्टेंस वही रहेगी? अगर पैसे के नोट जो होते हैं ना 100 रुपये 200 रुपये को लोग एक्सेप्ट करना बंद कर दे तो क्या वो पेपर वैल्यूएबल रहेगी? पीटर बर्जर का आंसर है रियलिटी सिर्फ मिलती नहीं है, रियलिटी बनाई जाती है और हम सब मिलकर उसे मेंटेन भी करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पीटर बर्जर के मेजर वर्क, कंट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के बारे में एंड लेगेसी के बारे में। सबसे पहले पीटर बर्जर के हम वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो उनका पहला था सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में। इनके को राइटर थे ल्यूकमैन। ये बर्जर की सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल बुक है। इस किताब ने सोशियोलॉजी को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। बर्जर ने कहा कि रियलिटी कोई फिक्स चीज़ नहीं है, रियलिटी सोशल इंटरैक्शन के थ्रू कंस्ट्रक्ट होती है और इसी किताब में आता है फेमस मॉडल एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन, इंटरनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। यही बर्जर की थ्योरी का हार्ट है। एग्जाम्पल वही ट्रैफिक रूल्स ह्यूमन ने बनाया, फिर वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी बन गई, अब हम सब उन्हें नेचुरली फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली बर्जर का पॉइंट। दूसरा है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी अ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव 1963 में पब्लिश हुई। अब सोचिए कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, कौन सी बुक उसको सोशियोलॉजी से प्यार करवा सकती है? बर्जर की इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। ये टेक्स्ट बुक नहीं लगता, ये ना सोसाइटी को देखने का एक नया लेंस देती है। जैसे बर्जर कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव की तरह होता है जो ऑर्डिनरी चीज़ें के पीछे हिडन मीनिंग ढूंढता है। एग्जाम्पल जैसे मैरिज सबको नॉर्मल लगता है ना, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट पूछते हैं कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन किस पर्पस को सर्व करता है, कौन सा नॉर्म मेंटेन करता है, कौन सा पावर रिलेशन प्रोड्यूस करता है। थर्ड है सेक्रेड कैनोपी 1967 में ये पब्लिश हुई थी। ये बर्जर का ना रिलीजन पर ना क्लासिक बुक है। क्वेश्चन आता है कि रिलीजन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है या सोसाइटी को ऑर्डर भी देता है? बर्जर कहते हैं कि रिलीजन एक सेक्रेड कैनोपी क्रिएट करता है, एक सिंबॉलिक छतरी है काइंड ऑफ, जो सोसाइटी को ना मीनिंग और स्टेबिलिटी देती है। एग्जाम्पल जब लोग कहते हैं ना कि सब भगवान की मर्जी से है या कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, तो अनसर्टिनिटी का ना वो कम होती है, लाइफ मीनिंगफुल लगने लग जाती है और सोसाइटी स्टेबल रहती है। इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले आता है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। बर्जर का ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ट्रेडिशनल व्यू है कि नॉलेज ट्रुथ का रिफ्लेक्शन है, पर बर्जर कहते हैं कि नॉलेज सोसाइटी का प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल जैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, एक सोसाइटी में ना फेयर स्किन ब्यूटीफुल है और दूसरी सोसाइटी में ब्राउन स्किन जो है अट्रैक्टिव है। बिकॉज क्वेश्चन आता है कि ब्यूटी नेचुरल है या सोशली डिफाइंड है? बर्जर कहते हैं कि ये सोशली डिफाइंड है। दूसरा आता है सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, मतलब कि बर्जर ने दिखाया कि हमारी दुनिया कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्ट हो रही है ना। एग्जाम्पल मनी, पेपर के नोट इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल नहीं है, उसकी वैल्यू कलेक्टिव बिलीव से आती है। अगर कल सब लोग मान लें कि नोट यूजलेस है तो उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, है ना। देन आता है डायलेक्टिकल प्रोसेस। बर्जर ने ना इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशन को एक्सप्लेन किया, कहा कि हम सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी हमें बनाती है। फॉर्मूला कि सोसाइटी ना ह्यूमन बीइंग क्रिएट सोसाइटी, सोसाइटी क्रिएट ह्यूमन बीइंग और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। एवरीडे लाइफ पर्सपेक्टिव। बर्जर ने ना सोशियोलॉजी को डेली लाइफ की तरफ शिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्डिनरी लाइफ है। एग्जाम्पल जैसे सुबह की चाय, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ये रूटीन ना एक्टिविटीज़ ही रियलिटी को मेंटेन करती है। देन आता है ब्रिजिंग माइक्रो एंड मैक्रो। सोशियोलॉजी का एक ओल्ड प्रॉब्लम था कि इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है या सोसाइटी। बर्जर ने कहा दोनों इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो कहता है कि इंडिविजुअल एक्शन और मैक्रो बात करता है इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं। एंड देन आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव अप्रोच। यहाँ ना बर्जर ह्यूमंस को ना पैसिव रोबोट्स नहीं मानते,
हम सिर्फ ना रूल्स फॉलो नहीं करते, हम मीनिंग क्रिएट करते हैं। यही बर्जर की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। तब आते हैं क्रिटिसिज्म पे, ठीक है। पहला क्रिटिक कहते हैं कि ये टू मच कंसेंसस पे बात करते हैं। क्रिटिसिज्म कहते हैं कि बर्जर हार्मनी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म कहते हैं कि लिमिटेड अटेंशन देते हैं पावर को। बर्जर का मीनिंग ना एक्सप्लेन करता है कि बर्जर मीनिंग एक्सप्लेन करते लेकिन पावर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड कौन डिसाइड करता है, यूज़र्स, एल्गोरिदम या जाइंट कॉरपोरेशन। पावर मैटर्स करता है। क्रिटिक कहते हैं कि बर्जर ने ना इस एस्पेक्ट को बहुत पीछे छोड़ दिया, उस पर बात ही नहीं करते हैं। फिर ये बोलते हैं कि टू ऑप्टिमिस्टिक है ये। बर्जर बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म कहते हैं, क्रिटिक कहते हैं कि हर इंसान के पास इक्वल पावर नहीं होता, रिच और पुअर की एबिलिटी डिफरेंट होती है। देन फिर नेक्स्ट क्रिटिक कहते हैं कि ये इसमें ना वेगनेस है, मतलब कॉन्सेप्ट लाइक रियलिटी, नॉलेज, मीनिंग कभी कभी ना बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है, मेज़र नहीं कर सकते हम इसको, है ना। फिर उसके बाद आता है वेस्टर्न बायस, मतलब कि बर्जर को ना रिसर्च मोस्टली वेस्टर्न सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है उसका रिसर्च। क्रिटिक कहते हैं कि हर कल्चर को ना सेम फ्रेमवर्क से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब हम इनके ना रेलेवेंसी की बात करें कि कैसे हैं, तो क्वेश्चन आते हैं कि 1960s का ना सोशियोलॉजिस्ट आज के AI और इंस्टाग्राम वर्ल्ड में रेलेवेंट हैं। जवाब है बिल्कुल हैं। सोशल मीडिया रियलिटी की बात करें तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन आइडेंटिटी, यूट्यूब क्रिएटर इमेज, ये सब नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर टॉपर इमेज प्रोजेक्ट करता है। रियलिटी और ऑनलाइन रियलिटी डिफरेंट हो सकती है। बर्जर कहते हैं कि रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड है और एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर हो रहा है। फिर आता है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ कैसे स्प्रेड होता है, अगर इनफ लोग बिलीव करने लग जाए उसको तो फेक न्यूज़ स्प्रेड होता है, ठीक है। कि बर्जर का कॉन्सेप्ट है कि इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफन डिपेंड ऑन कलेक्टिव एक्सेप्टेंस। देन आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मतलब कि आज लोग ना अपनी आइडेंटिटी के अराउंड ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रीजन, नेशनैलिटी। बर्जर हेल्प करते हैं समझने में कि आइडेंटिटीज़ कैसे सोशली कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। एंड देन आता है ऑनलाइन कम्युनिटीज़, जैसे डिस्कॉर्ड, रेडिट, टेलीग्राम, गेमिंग कम्युनिटी। ये ना न्यू सोशल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। शेयर्ड लैंग्वेज, शेयर्ड नॉर्म, शेयर्ड मीनिंग, प्योर बर्जर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ AI एंड डिजिटल कल्चर। आज हमें क्या दिखता है, क्या रेकमेंड करता है, क्या ट्रेंड बना देता है, वो हमारी रियलिटी शेप कर रहा है। बर्जर ना हमें रिमाइंड करते हैं कि टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन क्रिएशन है और फिर वही क्रिएशन ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करती है। सो बर्जर की अगर लेगेसी की बात करें तो अगर एक लाइन में बर्जर को समराइज़ करना है तो पीटर बर्जर taught us that society is not merely outside us, it lives within us। उन्होंने कहा, सिखाया कि नॉलेज सोशल है, रियलिटी कंस्ट्रक्टेड है, आइडेंटिटी लर्नड है, इंस्टीट्यूशन पावरफुल है एंड एवरीडे लाइफ सोशली इम्पॉर्टेंट है। सो फाइनली हम अगर इसका बात करें तो लेक्चर एंड करने से पहले ना क्वेश्चन है कि थिंक लाइक बर्जर, कि आपकी आइडेंटिटी किस इंस्टीट्यूशन ने सबसे ज़्यादा सेव की, क्या फैमिली ने या स्कूल ने या रिलीजन या सोशल मीडिया। आप जो नॉर्मल समझते हो क्या वो हर सोसाइटी में नॉर्मल है, आपकी रियलिटी कितनी नेचुरल है और कितनी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हमने बर्जर में पढ़ा। तो पीटर बर्जर का सबसे पावरफुल लेसन है कि वी डू नॉट सिंपली लिव्स इन सोसाइटी, वी कंटिन्यूसली क्रिएट इट एंड इट कंटिन्यूसली क्रिएट अस। और इसीलिए सोशियोलॉजी सिर्फ सोसाइटी का स्टडी करना नहीं है, सोशियोलॉजी अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करना भी है। सो थैंक यू एवरीवन। पीटर बर्जर कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है और अगर आप पीटर बर्जर को समझ गए तो आप सोसाइटी को देखने का एक बिल्कुल नया लेंस गेन कर चुके हो। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।